नमस्कार, मैं मनीष सर। मैं इस वीडियो में आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखलाऊंगा, जिसका परिभाषा आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है। मतलब होता है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण या फैलाव को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसको आज मैं सिखलाने जा रहा हूँ। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, इसके लिए मैं पहले से ही कुछ बातें लिख चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें बस 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन से लेके जिंक तक बतलाने जा रहा हूँ। तो इसमें लिखने में उपयोग किया गया नियम, आपको नियम का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बस आप चिंता ना कीजिएगा। नियम का, सिद्धांत का एक अलग वीडियो बनाएंगे, बस इस नियम का उपयोग करके मैं लिखने जा रहा हूं। तो चलिए अब देखिए, यहाँ है अपबाउ सिद्धांत, अपबाउ सिद्धांत, और एक है पाउली अपवर्जन सिद्धांत, एक है हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम, और एक है बोर-बरी योजना। इन सभी सिद्धांतों का उपयोग करके मैं हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, अब बाउ सिद्धांत कहता है कि परमाणु कक्षकों को उसके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना है, कोषों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना है। और पाउली अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि एक कक्षक में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। और हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम कहता है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल कहता है कि पहले उप कोषों के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद जोड़ा लगता है। अब बोर-बरी योजना आपको मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाऊंगा, उसमें समझाऊंगा, तब वहां समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दिखलाते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखलाते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन में एक इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो हाइड्रोजन में एक परमाणु क्रमांक होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए उस रूल से भरते हैं 1s, उसमें बाउ कहता है कि 1s2 होना चाहिए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक में भर जाएगा 1s1। और इसके लिए कक्षक होगा एक कक्षक, और एक कक्षक में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक भरेंगे। और इसके अब चलिए हीलियम का देखिए, हीलियम में होता है 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 दोनों एक ही कक्षक में भर जाएगा, और यहाँ पे होगा इसका कक्षक आरेख में दोनों को इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। और लिथियम का चलिए देखते हैं, लिथियम में हो जाएगा 1s2 और उसके बाद 2s1। तो इसके बाद देखिए 1s2 इसमें भरता है, इसके बाद इसमें जब अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें जाता है, उसके बाद उसमें, उसके बाद उसमें, और इस तरह से भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसमें एक कक्षक होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, और इसमें एक कक्षक होता है जिसमें दोनों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक है इस पर, एक भर जाएगा। और इसमें एक कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक, और एक में 7 कक्षक होता है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसी तरह से हम भर रहे हैं। और अब देखिए, इसका बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम का हो जाएगा 1s2 और 2s2 और 2p, p में देखिए 2 2 4 इसमें भर गया, तो p में एक भी नहीं भरेगा, 0 रहेगा। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और इसमें भी क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उसका खाली रहेगा, नहीं लिखेंगे। और इसमें 1s2 2s2 और ये 2 2 4 हो गया, अगला चला जाएगा 2p1। और इसमें एक बॉक्स, इसमें कक्षक एगो, और इसमें कक्षक 3 गो। तो चलिए देखते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो चलिए देखते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। और इसमें इसके बाद चलिए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का। तो कार्बन का 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6 को भर गया, इसमें एक बॉक्स, इसमें भी एक बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स। ठीक, अब इसमें आता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन, बट इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है हुंड के नियम के अनुसार। अगला ये इसका नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। अब इसमें एक बॉक्स, और इसमें एक बॉक्स मतलब वही ऑर्बिटल, और इसमें 3 ऑर्बिटल। और चलिए इसमें देखिए, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर इसमें एक एक करके भरता है इलेक्ट्रॉन, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरता है, उनका कहना है। अब ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 है, इसमें 2 भर गया, 2s2 2 को भर गया, और 2p4 इसमें 6 गो तक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 6 गो तक भर सकते हैं। तो इसमें यहाँ तक भर गया, और इसमें एक कक्षक, इसमें भी एक कक्षक, इसमें होता है 3 कक्षक। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है, इसमें भी एक एक करके पहले भरता है हुंड के अनुसार। और इसके बाद फ्लोरीन में
फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 होगी क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 9 है, तो 1s2 2s2 और 2p5 और इसमें हो जाएगा एक बॉक्स, इसमें भी एक बॉक्स, इसमें हो जाएगा 3 बॉक्स, मतलब 3 ऑर्बिटल माने कक्षक, और यहाँ पे दोनों भर जाएगा और यहाँ पे भी दोनों भर जाएगा और यहाँ एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हुंड कहते हैं। उसके बाद जो अधिका होता है 3 को भर गए, 2 और है तो जोड़ा लगता है, हुंड के अनुसार जोड़ा लगेगा। ठीक, अब चलिए नियोन का देखिए, तो नियोन में 1s2 2s2 और 2p6, तो 2p6 से तो इसका भी क्या करेंगे, पूरा एक बॉक्स, इसका एक ऑर्बिटल, इसका 3 ऑर्बिटल, और इसमें अब आता है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, पहले हुंड के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जोड़ा लगता है, हुंड कहते हैं। देखिए इसका पूरा कोष और कक्षक पूरा है, इसीलिए पूरा फुल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा फुल है, इसीलिए ये अक्रिय गैस होता है, नियोन अक्रिय गैस होता है। चलिए देखते हैं अब फिर से सोडियम से लेकर कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो चलिए सेम वैसे ही सिखाते हैं, जैसे हाइड्रोजन से लेके नियोन तक सिखाया है, वैसे ही सोडियम से लेके कैल्शियम तक सिखाते हैं और इसमें सभी नियम का उपयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में कितना है 11 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कर करके भरेंगे जहां तक भर जाए। तो यहाँ आता है 1s2, फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p6, देखिए उसमें, और यहाँ 6 4 10 को भर गया, यही को चला जाएगा, उसके बाद वाला में 3s1। तो चलिए इसके लिए जानते हैं कि एक ऑर्बिटल, इसके लिए भी एक ऑर्बिटल, इसके लिए 3 ऑर्बिटल और इसके लिए एक ऑर्बिटल, ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, इसमें 2 को है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों भर जाएगा, इसमें भी दोनों भर जाएगा और इसमें एक एक करके पहले भर देंगे और इसके बाद जोड़ा लगा देंगे, ठीक, और इसके बाद इसमें एक भरेगा। यहां से यहां तक आप देख सकते हैं कि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो किसी में लिखा जाता है कि यहां से यहां तक को हम लिख सकते हैं कि नियोन फुल कर देते हैं और लिख देते हैं 3s1। चलिए आप मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम में भरेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए भी एक बॉक्स, इसके लिए 3 ऑर्बिटल और इसके लिए एक ऑर्बिटल, मतलब एक कक्षक। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन भर देंगे एक ऑर्बिटल में, इसमें भी दोनों भर देंगे, इसमें भी एक एक करके पहले भर देंगे, उसके बाद जोड़ा लगा देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, ठीक। अब आते हैं, इसके बाद देखते हैं एल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 6 4 10 2 12, और इसके बाद जो होगा 3s के बाद चला जाएगा 3p में, तो p में चला जाएगा 3p, और यहाँ 12 हुआ तो एक इसमें आएगा, तो इसका एक बॉक्स होगा, इसका भी एक बॉक्स, इसका भी, इसका हो जाएगा 3 कक्षक ऑर्बिटल है, इसका एक ऑर्बिटल है, इसका 3 ऑर्बिटल, ठीक। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन बारी बारी से भर देते हैं, इसमें जोड़ा लग जाएगा, इसमें भी जोड़ा लग जाएगा, इसमें 6 गए तो एक एक करके पहले भर देते हैं, उसके बाद जोड़ा लगा देते हैं, फिर इसमें भी दोनों करके भर देते हैं और इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसका 1s2, इसका भी 2s2 और इसका 2p6 3s2 और 3p2 होगा सिलिकॉन का। 14 है तो देखिए 6 4 10 2 12 2 14, ठीक। तो अब यहाँ पे इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल, इसका 3 ऑर्बिटल और इसका एक ऑर्बिटल, इसका भी 3 ऑर्बिटल, ठीक। और हुंड के अनुसार चलिए पाउली अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दोनों इसमें भर जाएगा, ये दोनों और ये दोनों भी इसमें भर जाएगा, और इसमें एक एक करके पहले भरेंगे, उसके बाद जोड़ा लगा देंगे, इसमें भी एक एक करके भरेंगे और इसमें भी एक एक करके भरेंगे हुंड के अनुसार। तो 2 है तो 2 भर जाएगा। उसके बाद अब चलिए आते हैं फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 3। अब चलिए देखिए, तो यहाँ पे 10 और 12 3 15 हो जाता है, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल और इसमें एक ऑर्बिटल और इसमें 3 ऑर्बिटल, ठीक। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाता है, फिर इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाता है, फिर इसमें भी एक एक करके भरते हैं, फिर जोड़ा लगता है, ठीक। एक एक करके भरते हैं, हुंड कहते हैं, उसके बाद जोड़ा लगा देते हैं और उसके बाद फिर से
ये दोनों इसमें भर जाता है, फिर इसमें एक एक करके भरते हैं, हुंड कहते हैं। ठीक, उसके बाद ज्यादा होगा तो जोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। अब आता है कि इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो चलिए देखते हैं कि इसका होता है कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, फिर इसमें भी भर देते हैं, फिर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, और इसके बाद इसमें एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ठीक, और इसमें भी 3 ऑर्बिटल होता है, तो एक एक करके पहले भरते हैं, उसके बाद जोड़ा लगना शुरू हो जाता है। ठीक, अब आता है इसका क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 4 गो है, तो इसमें एगो आ जाएगा, अधिक का 5 गो हो जाएगा। तो देखिए सब जोड़ के देखिए, ऊपर पूरा जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा, 6 4 10 2 12 5 17। तो इसका एक कक्षक होता है, इसका एक कक्षक, इसका 3 कक्षक, क्योंकि P है, और इसका एक कक्षक है, इसके में भी 3 कक्षक। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे दोनों भर जाएगा, इसमें भी दोनों भर जाएगा, इसमें एक एक करके पहले भरेंगे और उसके बाद जोड़ा लगा देंगे, और इसके बाद इसमें भी जोड़ा लगा देंगे, इसमें भी एक एक करके पहले भरेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, जोड़ा लगा देंगे। तो 4 गो हो गया और एगो 5 गो। अब अगला में चलते हैं आर्गन का। देखिए आर्गन में 1s2 2s2, ठीक, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6। ठीक, और इसका इसमें भर देते हैं एक बॉक्स, इसका 3 बॉक्स, और इसका एक बॉक्स, और इसका 3। ठीक, 3 ऑर्बिटल। देखिए इसका एक ऑर्बिटल दोनों इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा, इसका भी एक ऑर्बिटल दोनों से इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा। इसमें एक एक करके पहले भर देंगे, उसके बाद जोड़ा लगा देंगे। ठीक, और इसमें भी दोनों भर देंगे, और इसमें एक एक करके भरेंगे, तो एक इसमें और एक इस कक्षक में, फिर जोड़ा लगेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन भर गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे तो पूरा हो गया। देखिए आर्गन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा फुल है, क्योंकि देखिए 3p के बाद 4s आता है, इसमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, इसीलिए आर्गन अक्रिय गैस है। अब आता है पोटेशियम। चलिए पोटेशियम का देखते हैं। पोटेशियम का अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब चला जाएगा 4s1 में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 18 गो है, और उसके बाद 4s। इसका बॉक्स होगा, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें भी एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल। ठीक, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, और इसमें एक ऑर्बिटल। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा। ठीक, और इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, और इसमें एक एक करके भरेंगे, उसके बाद जोड़ा लगा देंगे। ठीक, इसमें भी दोनों भर देंगे, जोड़ा लगा देंगे, इसमें भी एक एक करके पहले भरेंगे और उसके बाद जोड़ा लगा देंगे, हुंड कहते हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब हम एक तरीका और लिख सकते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक आर्गन का होता है, तो आर्गन लिख करके और 4s1 लिख सकते हैं। अब चलिए कैल्शियम के देखिए, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए कैल्शियम का देखिए, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6, और यहाँ 18 हो गया, 4s, इसमें का हो जाएगा 2 को भर गया। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें एक बॉक्स होगा, और इसमें भी एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल होगा, और इसका एक ऑर्बिटल होता है, इसका 3 ऑर्बिटल होता है, और इसका एक ऑर्बिटल होता है। ठीक, तो चलिए भरते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, उसके बाद जोड़ा लग जाएगा। फिर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर के दोनों जोड़ा लग गया, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है, जोड़ा लग जाता है। इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, भर देंगे। लेकिन इसमें आता है 3d, इसके बाद 3d शुरू हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ कि इससे वीडियो लॉन्ग ना हो, इसीलिए इसको पहले ही लिख देता हूँ। और इससे देखिए स्केडियम से लेके जिंक तक का अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो स्केडियम का लिखेंगे 21 गो इलेक्ट्रॉन, तो उस हिसाब से भरेंगे। अब बाउस प्रिंसिपल के अनुसार भरते जाते हैं। तो चलिए देखिए 1s2 2s2 2p6
और 2p6 के बाद आता है 3s2 और उसके बाद आता है 3p6 हो गया। देखिए 6 4 10 10 2 12 और 12 6 18 18 के बाद आता है 4s2 18 18 2 20 और उसके बाद आता है 3d1 20 1 21। ठीक, तो आप देख लिए कि ऐसे लिख देंगे। इस जोड़ के देखिए सब इलेक्ट्रॉन 21 को होना चाहिए। बारी बारी से भर रहा है उसके ये है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम, बारी बारी से भरेगा। ठीक, हम जानते हैं कि एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। पी में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 6 को रहते हैं, डी में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 10 को रहते हैं और एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, ये उपकोष है और इसमें कक्षक होता है, हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए देखिए इसमें कक्षक कौन होता है? एस में 1 कक्षक होता है, एस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक होता है। ठीक, और एस में फिर 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक होता है और एस में 1 कक्षक और डी में 5 कक्षक होता है, 5 कक्षक होता है। तो चलिए एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरते हैं। इसमें दोनों भर जाएगा, इसमें भी दोनों भर जाएगा और इसमें एक को भरेंगे, उसके बाद जोड़ा लगा देंगे। ठीक, और इसमें भी जोड़ा लगा देंगे, इसमें भी एक एक करके भरेंगे। पहले एक एक करके भरते हैं, उसके बाद जोड़ा लगा देते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें भी दोनों भर देंगे, इसके बाद इसमें एक भरेगा। चलिए आगे की तरफ जब आएंगे तो एक एक उधर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। फिर इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 ठीक 3p6 और 4s2 और 3d क्या होता है 3d2 हो जाएगा। ठीक, एक बढ़ जाएगा। चलिए तो जोड़ देंगे सब, तो सब 22 में होगा। टाइटेनियम का 22 होता है तो 22 हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे इसका एक ऑर्बिटल, एस का 1 ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल और फिर एस का 1 ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल और फिर एस का 1 ऑर्बिटल, डी का 5 ऑर्बिटल। ठीक, तो चलिए देखने का कोशिश कीजिए। इसमें 2 को इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसमें एक एक करके पहले भरेगा और उसके बाद जोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसमें भी दोनों भर जाएगा, फिर इसमें भी दोनों भर जाएगा। ठीक, इसमें भी पूरा भर दीजिए, 6 को है तब जोड़ा लग जाएगा पूरा और इसमें भी दोनों भर जाएगा। बट उसमें एक एक करके भरेगा क्योंकि हुंड कहते हैं कि पहले एक एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है। ठीक, उसके बाद जोड़ा लगता है। सुनिए तो अब देखते हैं इसका वैनेडियम का 23 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या हो जाएगा 3। तो चलिए देखते हैं, इसका हो जाएगा 1 कक्षक, इसका भी 1 ऑर्बिटल, इसका 3 ऑर्बिटल और इसका 1 ऑर्बिटल, इसका भी 3 ऑर्बिटल और इसका 1 ऑर्बिटल और इसका भी क्या हो जाएगा 5 ऑर्बिटल। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए 6 है तो 3 बक्स है तो 2 को भर दीजिए। पहले एक को भरता है और हमेशा उसके बाद जोड़ा लगता है, लेकिन भर दे रहे हैं पूरा पुल है इसीलिए। इसमें भी एक एक करके पहले भर लीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए जोड़ा लगा दीजिए। इसमें भी दोनों भर जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, 1 इसमें और 1 इसमें भरेगा, 2 अभी भी खाली है। अब देखिए क्रोमियम का, देखिए क्रोमियम में देखिए जरा, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s और 3d यहाँ लिख के छोड़ दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पहले इसका ऑर्बिटल बनाइए, ऑर्बिटल बनाएंगे तो समझ में बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए पहले ऑर्बिटल बना देते हैं। और यहाँ पे ठीक p का ऑर्बिटल 3 होता है, इसका ऑर्बिटल 1 होता है, इसका ऑर्बिटल होता है आपको 5। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो पहले इलेक्ट्रॉन इतना भर दीजिए। ठीक, भर दीजिए, इसमें भी एक एक करके भर दीजिए और उसके बाद जोड़ा लगा दीजिए और इसमें भी दोनों भर दीजिए, इसमें एक एक करके भरिए, उसके बाद जोड़ा लगा दीजिए। ठीक, और इसमें अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम यही वाला लिखते हैं, यहाँ लिख देते 2 और यहाँ लिख देते 4, तब भर के देखते, भर देते हैं इसे। ठीक, भर के देखिए यहाँ, ठीक यहाँ 4 भर देते हैं, ऐसे होता है। क्या ये सही था? नहीं। अब यहाँ पे लगेगा बोरबरी योजना। ये कहता है कि जब किसी भी उपकोष के पूरे कक्षक को 1 इलेक्ट्रॉन भरने या पूरे भरने में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो
तो पहले वो उसके पहले वाले कोष से निकाल के एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो देखिए ये 3 है, ये इससे पहले का कोष है। 4 कोष माने 4 कोष से पहले 3 आता है, तो इससे पहले क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल के वो अपने में भर लेगा, समझे। और यही है इसका अपवाद टाइप, ठीक। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पहले इसमें भर लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5, समझे। ऐसा समझना था, ठीक। यहाँ बोरबरी योजना लागू होता है, ठीक। मैं आपको एक वीडियो में ये सब बतलाऊंगा, ये इसमें क्या होता है, पी क्या है, डी क्या है, सब बतलाऊंगा। बस यहाँ पे आप सभी को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखला रहे हैं, जिससे आप जल्दी से आसानी से सीख ले। उसके बाद उस सब नियम का मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी को बतलाऊंगा, ठीक। चलिए देखिए, अब इस तरह से अब ये भरने लगेगा। अब ये तो फुल हो गया, ठीक। अब इसमें भरेगा, उसके बाद आगे की तरफ जाएगा, ठीक। सुनो, चलिए देखिए, मैग्नीज का होता है 25 इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 25, तो 25 है तो 25 इलेक्ट्रॉन भरने का कोशिश करेंगे। चलिए इसमें देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s और 3d लिख दीजिए। इसमें 5 को हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 2 को हो जाएगा, ठीक। तो सभी जोड़ के देख लीजिए, ऊपर का 25 हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा आधा भरने में कम हो तो एक इलेक्ट्रॉन पहले लेके भर लेता है, या पूरा भरने में एक इलेक्ट्रॉन को हो तो वो लेके भर लेता है बोरबरी योजना के अनुसार, ठीक। इसमें एक कक्षक, इसमें 3 कक्षक, और इसमें एक कक्षक, इसमें भी 3 कक्षक, ठीक। इसमें एक कक्षक और इसमें 5 कक्षक। चलिए देखिए इसमें भरते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसमें भी दोनों भर जाएगा, इसमें एक एक करके भरेंगे, फिर उसके बाद जोड़ा लगना शुरू होगा, फिर इसमें भी भर जाएगा, फिर इसमें भी भर जाएगा एक एक करके, उसके बाद जोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर इसमें भी दोनों को भर जाएगा, फिर इसमें एक एक करके पहले भरेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 5 भर जाएंगे, ठीक। अब ये तो फुल हो गया है, अब उसमें भरेगा। चलिए देखिए देखते रहिए। 1 अब आता है आयरन, लोहा, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, 26 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक, और 3p6 और 4s2 और 3d6, अब उसमें चला जाएगा। चलिए देखिए, इसका होगा एक बॉक्स, इसका एक बॉक्स होगा, इसका होगा एक ऑर्बिटल, इसका 3 ऑर्बिटल, ठीक। ऊपर से सब लिखते जाएंगे, अब क्या है, एकदम आसान है, बहुत आसान है, ठीक, भरना। और इसमें एक भर देंगे और इसमें 5 भर देंगे, 5 को ऑर्बिटल ला देंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू कीजिए। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक। इसमें एक एक करके पहले भरेंगे और उसके बाद जोड़ा लगा देंगे। इसमें भी एक जोड़ा लगा, दोनों भर जाएगा। इसमें 6 है तो एक एक करके भर दीजिए, उसके बाद जोड़ा लगा दीजिए, ठीक। 6 भर जाएगा, इसमें दोनों भर जाएगा, इसमें एक एक करके भरना है। हुंड का नियम के अनुसार एक एक करके भरिए, तो 5 को भर गया, उसके बाद जोड़ा लगता है। हुंड कहते हैं कि उसके बाद जोड़ा लगाना है। और इसमें देखिए, चलिए कोबाल्ट 27, ठीक। इसमें 27 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 और 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, ठीक। इसमें एक ऑर्बिटल और इसमें भी 3 ऑर्बिटल और इसमें एक ऑर्बिटल और इसमें 5 ऑर्बिटल भर जाएगा, 5 ऑर्बिटल रहेगा। चलिए देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भर देंगे, इसका भी दोनों ऑर्बिटल में भर देंगे, और इसका 6 इलेक्ट्रॉन एक एक करके पहले भरेंगे, उसके बाद जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी फिर एक जोड़ा लगा देंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, उसके बाद जोड़ा लगाते हैं। चलिए 6 भर गया, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें एक एक करके भरिए, पहले 5 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके बाद 2 और बचता है तो 2 ऐसे जोड़ा लगेगा हुंड के अनुसार, ठीक। अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, और d के बाद आपको क्या आता है, 8, ठीक। और चलिए d में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो जोड़ के देखिए 6 4 10, 6 यहाँ से 6 4 10 और 10 से 6 4 10 10 10 20 8
28 हो जा रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पे, यहाँ एक बॉक्स बनेगा, फिर यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ इसके लिए 3 ऑर्बिटल, इसके लिए एक ऑर्बिटल, और इसके लिए 3 ऑर्बिटल, और इसके लिए एक ऑर्बिटल, और इसके लिए आपको बनाना है 5 ऑर्बिटल, क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल होता है, एफ में 7। तो चलिए डी तक ही जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में भरेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक में। पॉली कहते हैं कि एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, इसीलिए 2-2 ही भरते हैं हमेशा। तो देखिए एक ऑर्बिटल में ये भरेगा, उसके बाद जोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसमें भी भर जाएगा दोनों, इसमें भी भर जाएगा, एक एक करके फिर जोड़ा लगा देंगे। ठीक, इसमें भी एक एक करके भर देंगे, उसके बाद जोड़ा लगेगा, इसमें एक भरेगा, फिर एक एक करके पहले 5 को भर लेंगे, 5 को हो गया, 6, 7 और 8 को भर गया, 2 को खाली है अभी भी। तो चलिए आप देखिए क्रोमियम का, इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s को छोड़ देते हैं और 3d को छोड़ देते हैं। ठीक, और यहां तक पहले भरते हैं। चलिए भरते हैं और यहां भी इसका 3 ऑर्बिटल होता है, इसका 1 ऑर्बिटल, इसका 3 ऑर्बिटल, और इसका 1 ऑर्बिटल और इसका 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसका 5 ऑर्बिटल। चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक भर चुका है 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 18 के बाद अब अभी 10 इलेक्ट्रॉन और भरना है, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे और 11 इलेक्ट्रॉन बचा है, इलेक्ट्रॉन 11 को भरना है। तो हम चलिए देखते हैं कि अगर हम यहाँ 2 लिख देते, अगर यहाँ पे हम 9 लिख देते, चलिए भर के देखिए कि क्या ये सही होता। तो ऐसे भर देते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, भर देते हैं और उसके बाद जोड़ा लगा देते हैं। देखिए तो यहाँ तक लगेगा, तो 5 को और 4 को 9 को इलेक्ट्रॉन हुआ तो उधर का पूरा ऐसे भर देगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है सब भर दीजिए ना, जल्दी से जल्दी इसमें भर दीजिए। ठीक, भर दीजिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए आप। ठीक, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, इसमें सब में 2-2 को रहता है। ठीक, एगो सीधा रहता है, एगो उसका उल्टा, विपरीत प्रचक्रण। ठीक, इसमें सीधा और इसमें उल्टा, फिर सीधा उल्टा, फिर सीधा उल्टा, ये पॉली का ही नियम है। ठीक, और इसमें एक भर गया, पूरा भर गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जिंक का, अब जिंक जो है 30 है, इसका परमाणु क्रमांक 30 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। चलिए देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s इसमें और 3d, यहाँ 10 गो है और एगो इसमें आ जाएगा, तो मतलब अधिका है तो इसमें आ जाएगा, तो इसमें 2 गो हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका बॉक्स देखिए, इसमें 1 कक्षक, इसमें भी 1 कक्षक, इसमें 3 कक्षक। ठीक, इसमें 1 कक्षक, इसमें 3 कक्षक, और इसमें 1 कक्षक, और इसमें 3, इसमें डी है तो 5 कक्षक, 5 को कक्षक भर देंगे, हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब विपरीत प्रचक्रण होना चाहिए वो कहते हैं। ठीक, और इसको भर देंगे, फिर इसको भर देंगे, फिर इसको भर देंगे, फिर इसको भर देंगे, फिर इसको पूरा भर देंगे, सबको भर दीजिए। सबको भरने का नियम आपको बता दिए हैं। ठीक, या थ्योरम में दे देंगे आपको। चलिए ये देखिए, भर देंगे और इसमें भी पूरा पहले एक एक करके भर देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, जोड़ा लगा देंगे, जिससे कि पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाए। तो यहाँ जिंक तक मैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखला दिया। कब छोटा से छोटा वीडियो हो, इसलिए मैं पहले से ही लिख कर बतलाने का कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आप समझने का कोशिश कीजिए। एकदम आसान से देखिए, इसमें 2 जगह बहुत बड़ी योजना लागू हुआ, बाकी सबका वीडियो एक इस थ्योरम का वीडियो बना के डालूंगा और वहां कहूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बतला चुका हूं। लेकिन यहाँ आप देखने का पूरा कोशिश कीजिए। मनीष सर के साथ हमेशा बनिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को संपर्क में लाइए। और मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं, मैं इतना अच्छा बनाया हूं ऑफलाइन वाले बच्चों को, तो कि आज हमें ऑनलाइन आना पड़ा, कि ऑनलाइन में अब पूरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास क्या क्या काबिलियत है। हम हर एक क्लास को पढ़ाते हैं। ठीक, 9th से लेके 12th पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक सब पढ़ाते हैं। ठीक, जिसमें मैं अकेला ही सब चीज पढ़ाता हूं और सबसे बेस्ट आज तक जितने भी चार बोर्ड का एग्जाम दिलवा चुका हूं हर क्लास का, जिसमें हमारे बच्चे सबसे बेस्ट हुए हैं, सब बेस्ट हुए हैं। पॉलिटेक्निक निकाले हैं, पैरामेडिकल पढ़ा रहे हैं अभी इस साल से, लेकिन पॉलिटेक्निक 3 साल से पढ़ा रहे हैं, जिसमें हर साल हमारे बच्चे पॉलिटेक्निक निकाले हैं और निकालते रहते हैं, और इस साल भी निकाला। जिसको पढ़ाते हैं वही निकालता है। ठीक, आप कभी हार ना मानिए, आपको कोई जज नहीं कर सकता है, आप में सब वो ताकत छुपी है जिससे आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बस डरिए नहीं, खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए और हमेशा सक्सेसफुल होने का सोचिए। क्योंकि देखिए
दुनिया में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। आज आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं। तो आप अपने समय को वेस्ट नहीं कीजिए, आप सक्सेसफुल में लगाइए, हमेशा स्वस्थ रहिए और हमेशा मनीष सर से जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को, हमारे इस कोचिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को संपर्क में लाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।